और एक बार फिर 24 का राजपथ में हम शेयर बाजार की बात करेंगे। शेयर बाजार में आज तगड़ा एक्शन देखने को मिला। फेड पॉलिसी से पहले बाजार में जोरदार उतार चढ़ाव देखने को मिला, दर्ज किया गया। हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी आज मामूली बढ़त के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स की अगर बात करें तो आज 79 अंक चढ़कर ये इंडेक्स 72,101 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो निफ्टी करीब 21 अंक चढ़कर 21,839 पर बंद हुआ। हालांकि बीते 2 दिनों से बाजार में बिकवाली का माहौल था, जिसके बाद आज की बढ़त से यकीनन निवेशकों को थोड़ी राहत तो जरूर मिली होगी। शेयर बाजार से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। अनिल सिंघवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और आज जो शेयर बाजार का हाल है वो तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, बता ही रहे हैं अपने दर्शकों को। सिंघवी जी, आज बाजार में थोड़ी सी मामूली बढ़त जरूर देखने को मिली है, और क्या वजह है इसकी? क्या इसे आगे के लिए सकारात्मक संकेत माना जा सकता है? भारतीय बाजारों में आज उठापटक के बीच दिखी एकदम शांत क्लोजिंग, और ये शांत क्लोजिंग इस पूरी क्लोजिंग के पीछे के दिन भर के तूफान को सही तरीके से दिखाती नहीं। बड़े बाजार ऊपर नीचे होते हुए दिखे। पहले तो मजबूत शुरुआत होना तय थे। कल की कमजोरी के बाद आज मजबूत इसलिए खुलना था। पहले अमेरिका में जबरदस्त तेजी होती दिखी। S&P 500 उनका रिकॉर्ड ऊंचाई पर जाकर बंद होते हुए नजर आया, यानी कि ग्लोबल मार्केट्स हैं मजबूत। अब भारतीय बाजारों में कल TCS में बड़ी ब्लॉक डील जो टाटा सन्स ने की थी, जो बड़ी बिकवाली की, उस वजह से घटे थे। लेकिन जो आंकड़े आए हैं TCS की ब्लॉक डील को मिलाकर, वो कोई खास बिकवाली के नहीं थे FIs और लोकल फंड्स की तरफ से, तो थोड़ा सा सपोर्ट वहां से आता दिखा। इसके चलते हुए हल्के हरे निशान के साथ शुरुआत होना तय था। लगभग 50 पॉइंट निफ्टी पर ऊपर खुले भी। एक बार हम 21,900 के आसपास पहुंचे जरूर, लेकिन उसके बाद जो धुलाई पिटाई शुरू हुई, पूछे मत, इतनी तेज मार पड़ी कि गिरते गिरते हम 21,700 के आसपास निफ्टी पर पहुंच गए। और बैंक निफ्टी भी 46,500 के ऊपर खुलने के बाद 46,000 के नीचे 45,800 के बेहद करीब पहुंचा। लेकिन मिड सेशन में जैसे कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में कोहराम मचा था, दिग्गज कमजोर थे। पता नहीं एकदम से जो रिवर्सल शुरू हुआ, बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, वहां से शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई। छोटे मझोले शेयरों में थोड़ी खरीदारी आई और निफ्टी ने लिया यू टर्न, और बस उसके बाद जो दौड़ लगाई, एक बार दिन का हाई बनाया 21,930 के आसपास निफ्टी पहुंचा, 46,600 के ऊपर बैंक निफ्टी पहुंचा, और मिड कैप स्मॉल कैप शेयर भी जबरदस्त मजबूत हुए। फिर से प्रॉफिट बुकिंग, उतार चढ़ाव, और फाइनली बिल्कुल कल के लेवल के आसपास ही थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे सारे के सारे इंडेक्स बंद होते दिखे। यानी कि बाजार में एक तरफा ट्रेंड जो कि कमजोरी का है, उसके बाद बाजार थोड़ा बॉटम बनाने की कोशिश करे, रुकने की कोशिश करे, वापस बढ़े, उससे पहले जरूरी होती है वॉलेटिलिटी, यानी कि उतार चढ़ाव। तो उस उतार चढ़ाव का पहला संकेत आज बाजारों में देखने को मिला। यानी कि दोनों ही तरह के ट्रेडर्स मजबूत थे, खरीदने वाले भी और बिकवाली करने वाले भी, और इन सब की रस्साकशी के बीच में बाजार एकदम शांत कली के लेवल के आसपास बंद होते नजर आए। और इसके बाद सिंघवी जी, अब मन में एक ही सवाल आता है कि कल के बाजार का क्या हाल रहने वाला है? क्या निवेशकों के लिए कल का दिन इससे बेहतर साबित होगा, अच्छा होगा, या फिर कल संभल कर ट्रेडिंग करने की जरूरत है? कल भारतीय बाजारों के लिए बड़ा अहम ट्रेडिंग सेशन है, और वो इसलिए कि कल 2 चीजों पर नजर होगी। पहला, आज रात अमेरिका में जो अमेरिकी फेड की जो बैठक चल रही है, उसका दूसरा और आखिरी दिन है। तो अमेरिकी फेड के चेयरमैन जेरेमी पावेल साहब आज बताएंगे रात को कि वो अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर आगे का क्या आउटलुक रखते हैं, महंगाई को लेकर अमेरिका में उनका क्या व्यू है, और ग्रोथ को लेकर उनका किस तरह का नजरिया है। इन सब के ऊपर अमेरिकी बाजार जो पिछले 2 दिनों से काफी मजबूत है, आज अपना रिएक्शन देंगे, और जो रिएक्शन वो देंगे सुबह हमें भी फॉलो करना है। तो पहला संकेत हम लेंगे ग्लोबल मार्केट से, दूसरा संकेत हमारे FIs और लोकल फंड के डेटा से होगा, तीसरा संकेत हमारे लिए होगा कल निफ्टी की भी वीकली एक्सपायरी है। आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन हमने अच्छा खासा उतार चढ़ाव देखा। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन भी आप अगर ऐसा उम्मीद करें तो गलत नहीं होगा। अब देखिए सपोर्ट का है। कल के लिए जो निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट रहेगा वो है 21,625 से 21,725 की रेंज। ये आसानी से टूटने वाली है नहीं। और ऊपर की तरफ 21,925 से 22,025, ये 100 पॉइंट की रेंज है जो रुकावट का काम करेगी। अब आइए बैंक निफ्टी, 46,000 के नीचे सपोर्ट है, तो 45,700 से 45,850, ये है 150 पॉइंट की रेंज।
कल रहेगा मजबूत सपोर्ट और ऊपरी स्तरों पर 46,650 से 46,800 की रेंज है हल्की फुल्की रुकावट के तौर पर, जिसका आपको नजर में रखना है। अब आइए मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर। यहां पर अभी भी कंफर्ट और कॉन्फिडेंस आने में मुश्किल हो रही है। आज रिकवरी की कोशिश की है, करना आपको यह है अगले 5 ट्रेडिंग सेशन जो इस महीने के बचे हैं, इन 5 सेशन में थोड़ा थोड़ा आपको पैसा लगाना है मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में, ये सोच के कि कम से कम 1 से 3 महीने का व्यू रखेंगे और उसके बाद उसको रिव्यू करेंगे। यानी कि कई सारे स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स जो करेक्शन के बाद अच्छे लेवल पर आ रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में, वहां पर आपके लिए पैसा लगाने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। उसे अगले कुछ दिनों में मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। Zee News.